फोर्टिस अस्पताल मोहाली में स्पाइन सर्जरी टीम ने 21 वर्षीय रोगी पुष्पा पर कंप्यूटर नेविगेटेड स्पाइन सर्जरी सफलतापूर्वक की, जो गंभीर जन्मजात क्योफोक्सोलियोसिस से पीड़ित थी। फोर्टिस मोहाली के स्पाइन सर्जरी के एडिशनल डायरेक्टर डॉक्टर दीपक जोशी के नेतृत्व में डॉक्टरों की अत्यधिक कुशल टीम ने एक 360 डिग्री प्रोसीजर डिफॉर्मिटी करेक्शन सर्जरी की, जो लगभग 8 घंटे तक चली। मेरा नाम डॉक्टर दीपक जोशी है। मैं फोर्टिस हॉस्पिटल मोहाली में स्पाइन का कंसल्टेंट हूँ। आज हम एक ऐसे विषय के बारे में बात करने जा रहे हैं जो आमतौर पे काफ़ी निगलेक्ट हो जाता है, जिसको बच्चों में काइकोस्कोलियोसिस नाम की बीमारी बोलते हैं। ये बेसिकली बच्चों में रीढ़ का टेढ़ापन होना या कुबड़ा हो जाना, ये एक ऐसी बीमारी है जो कि ग्रोइंग एज में, जैसे बच्चा अपनी उम्र से बढ़ता है, उस समय ज़्यादा पता चलती है। बट अनफॉर्चुनेटली बहुत छोटे उम्र में कई बार वो पता नहीं चलता और वो डिटेक्ट नहीं होता। उस चक्कर में कई बार उसका सही टाइम पे इलाज नहीं होता, जिसके कारण कई बार ये जो रीढ़ की हड्डी इतनी टेढ़ी हो जाती है कि एक कंधा नीचे हो जाता है, बॉडी की शेप चेंज हो जाती है और उसका इफ़ेक्ट आपके लंग्स और हार्ट्स पे पड़ जाता है। बच्चों के हार्ट और लंग इतने अच्छे ग्रो नहीं कर पाते। इसके जैसा ही एक पेशेंट था जिसको बचपन से ही ये बीमारी थी, जो क्योंकि छोटी उम्र में दिखता नहीं है तो पता नहीं चला। जैसे पता चला तो पेशेंट को ऐसा गाइड किया गया कि शायद ये टाइम से ठीक हो जाए, बट अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ें टाइम से ठीक होती नहीं हैं और ये बढ़ती गई। और ये 21 साल की महिला लड़की हमारे पास आई तो उसका पूरी जो रीढ़ की हड्डी थी वो इस तरह कुबड़ी हुई पड़ी थी और उसकी शादी की उम्र है। तो माँ बाप ने पूछा क्या ये ठीक हो सकता है या इसको ऐसे ही सारा टाइम रहना पड़ेगा। तो हमने बोला ये बिल्कुल ठीक हो सकता है और उसका हमने एक सर्जरी से उसको ठीक किया। इस सर्जरी में ये एक मेजर सर्जरी होती है जिसमें हम रीढ़ की हड्डी को पूरा चारों तरफ से एक्सपोज करते हैं, उसको चारों तरफ से काटते हैं 360 डिग्री, फिर उसको रॉड्स और स्क्रूज के ऊपर सीधा करते हैं। ये सर्जरी में रिस्क ये होता है कि कई बार इसको सीधा करने में आपकी नर्व्स पे इफेक्ट हो सकता है। उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास न्यूरो मॉनिटरिंग होती है, जिसमें आप थ्रू आउट द सर्जरी नर्व्स को मॉनिटर कर सकते हो। और इसका जो ये जो कुबड़ापन था पहले 120 डिग्री तक था, वो पूरा 10 डिग्री तक हो के पूरा नॉर्मल हो गया और अब लड़की बिल्कुल ठीक है, अपनी नॉर्मल रूटीन में जी रही है और कुछ दिनों बाद उसकी शादी होने वाली है। इसका जो सिम्टम कोई भी नहीं होता। सिम्टम होता है कि हमें क्या महसूस होना, महसूस कुछ भी नहीं होता। सिर्फ देखने में पता चलेगा कि थोड़ा सा एक कंधा ऊपर है, दूसरा कंधा नीचे है, या पीठ में कुबड़ापन दिखेगा, या चेस्ट एक तरफ से ज़्यादा बड़ी दिखेगी, एक तरफ से कम दिखेगी, या आपका जो हिप्स हैं वो ऊपर नीचे दिखेंगे। होता है नॉर्मली जब स्पेशली ये लड़कियों में ज़्यादा होता है। तो अगर जब आप बच्चे को नहलाते हो या जब बच्चा बड़ा हो रहा है तो माँओं को चाहिए कि एक बार पीछे से देख लें कि ऐसा कुछ है तो नहीं। अगर ऐसा है तो तुरंत डॉक्टर के पास जाएँ ताकि एक बार इवैल्यूएशन हो जाए। अगर जल्दी पकड़ा जाए तो इसका बिना ऑपरेशन से भी इलाज हो सकता है। ये जो ऑपरेशन है, ये ऑपरेशन के बाद आदमी दूसरे दिन खड़ा होकर चल फिर सकता है और पूरा घाव भरने में, जख्म भरने में 2 हफ्ते तक का टाइम ज़रूर लगता है। इसके बाद एक नॉर्मल ज़िंदगी जी सकता है। 3-4 महीने का परहेज़ होता है, उसके बाद चाहे वो दौड़ना चाहे, जंपिंग करना चाहे, वज़न उठाना चाहे, सब कर सकता है। एक बार ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाए तो उसके बाद लाइफ लॉन्ग कोई दिक्कत आने की ऐसा कोई शंका नहीं होती। बता दें कि शीर्षक की 21 वर्षीय रोगी पुष्पा को जन्म से ही रीढ़ की हड्डी में एक विकृत तरीके से परेशानी थी और उनकी स्थिति बढ़ती उम्र के साथ बिगड़ती जा रही थी। तो इसी के चलते मोहाली अस्पताल के वो संपर्क में आई और मोहाली फोर्टिस अस्पताल के एडिशनल डायरेक्टर डॉक्टर दीपक जोशी के नेतृत्व में टीम ने कुशल काम किया और कामयाबी हासिल की। न्यूज़ एक्सप्रेस इंडिया के लिए प्रसन्न बर्मन की रिपोर्ट।